इजराइल और गाजा के बीच करीब 2 वर्षों से संघर्ष जारी है। इस बीच इजराइल ने गाजा में तबाही का मंजर लिख दिया। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ ये संघर्ष फिलिस्तीन के अस्तित्व पर आ गया है। इजराइल अपने नागरिकों पर हुए हमले का बदला ले रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने पूरे गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। इस युद्ध का प्रभाव वहां के लोगों पर भी हो रहा है। लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन अब लगता है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने वाला है। ट्रंप की गाजा शांति की योजना पर हमास सहमति बना रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद हमास गाजा में युद्ध शांति के लिए मान गया है। हमास ने अमेरिका की शर्तों के लिए हामी ट्रंप की उस धमकी के बाद भरी है, जिसमें उन्होंने हमास को सीधे शब्दों में कहा था कि रविवार शाम 6 बजे तक शांति समझौता कर लें, वरना उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। इस चेतावनी के बाद हमास कुछ बड़ी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। इसके तहत ही इजराइल के नागरिक हमास की कैद से रिहा हो सकते हैं। साथ ही इजराइल को फिलिस्तीनी बंधकों को भी रिहा करना होगा। साथ ही गाजा में बमबारी को तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। वहीं हमास की ट्रंप की शर्तों को हामी भरने के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने उन सभी देशों का शुक्रिया किया जिन्होंने इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाने के लिए ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। क्या है ट्रंप का गाजा प्लान? ट्रंप ने गाजा को लेकर जो अल्टीमेटम दिया है और जो शांति योजना सामने आई है, उसमें हमास ने सहमति दे दी है। इसलिए अब उम्मीद बढ़ रही है कि गाजा में चल रहे संघर्ष जल्द खत्म हो सकते हैं। फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन ने हाल ही में कहा है कि वो ट्रंप की शांति योजना के तहत सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार हैं। हमास इजराइल के बीच शांति समझौते के बाद 72 घंटे के अंदर जीवित और मृत दोनों तरह के सभी इजरायली बंदियों को हमास को छोड़ना होगा। इसके बदले में इजराइल को भी अपनी जेलों से सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अगर हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम होता है तो इजराइल को गाजा से अपनी सेनाओं को धीरे धीरे वापस बुलाना होगा। बदले में गाजा से इजराइल पर रॉकेट और अन्य हमले रोकने होंगे। गाजा में सुरक्षा के लिए अरब देशों, अमेरिका और नाटो के देशों की मिलकर एक बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात की जाएगी। इजराइल 250 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गिरफ्तार किए गए 1700 गाजा के लोगों को भी छोड़ दिया जाएगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बहरहाल इस समय शांति समझौते की बहाली के लिए दोनों देशों के बीच काम चल रहा है। अब जल्द ही दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। ऐसे में ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि इजराइल क्या गाजा में जीती हुई जमीन हमास को वापस देता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।